अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट, होप सो आप सब ठीक होंगे। CSS PMS इनसाइट्स विद मिस बौलैन। ठीक है, आज आपके लिए एक टॉपिक ऐसे के हवाले से लेकर आया है और ये जो कि समझ लें कि इशू है, सब स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है स्टार्टिंग में कि हमने जो है ना ऐसे कैसे प्रिपेयर करना है और डाटा कहाँ से कलेक्ट करें, फिर उस डाटा को कंज्यूम कैसे करें, दिस एंड दैट। तो आज हम ये 3 सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं और उससे पहले जो है ना आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिए अगर आपने हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होना है। ठीक है, नंबर मैं बोल देती हूँ, शायद आपका विजुअल इशू हो तो 0309598698। ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको हम अपनी कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। अच्छा तो CSS PMS इनसाइट्स विद मिस बौलैन, हमने आज टॉपिक डिसाइड किया कि हाउ टू प्रिपेयर ऐसे। पिछली वीडियोस जहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि इशू बेस्ड ऐसे है, उसको आपने लेकर कैसे चलना है, आउटलाइन कैसे बनानी है। सबसे पहले आपने टॉपिक को डिकोड कैसे करना है। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, डिकोडिंग के बाद हमने आउटलाइन बनाना सीखी। इसके बाद हमने ऐसे के हर निटी ग्रिटी एरियाज़ को देखा है कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं, बॉडी पैराग्राफ है, ट्रांजिटिव पैराग्राफ है, ये होते क्या और इसको लिखना कैसे, हमारे पास मटेरियल कहाँ से आएगा और इनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, दिस एंड दैट। हम सारी चीज़ों को पढ़कर आ चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमने ऐसे को प्रिपेयर कैसे करना है। हमने उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी देखी है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए हमने कौन कौन से एरियाज़ को जहन में रखना है। ठीक है, नहीं किसी ने देखा, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, सबसे पहले जाएं आप देखें कि आउटलाइन बनाने का तरीका क्या है, पैराग्राफ राइटिंग का तरीका क्या है और ब्रेनस्टॉर्मिंग किसे कहते हैं और ऐसे को लिखने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ आप देख कर आएंगे ना तो ये समझ लें कि फिर ये एक सीक्वेंस में चलना, एक एपिसोडिक फॉर्म में चलना, तो ये आपके लिए आगे हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर ऐसे। ठीक है, और एट द सेम टाइम हमने देखना है कि डाटा कलेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, और इसका लास्टली हम देख रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन, कि डाटा कलेक्ट जो कर रहे हैं वो किस टाइप का होना चाहिए, ताकि आपको समझ भी तो हो ना, या आप ऐसे ब्लाइंड वे में तो नहीं चलेंगे ना, जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिखते जा रहे हैं, तो फिर हम ये चीज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर। उसका फर्स्ट पोर्शन है क्या जी, एक्सट्रैक्ट डोमेन्स एनालाइजिंग पास्ट पेपर्स ऑफ CSS PMS। आप सबको पता है CSS की कोई बुक नहीं है और CSS ऐसे की कोई बुक नहीं है। ठीक है, तो जब बुक नहीं है फिर हमें कैसे आइडिया होगा कि ऐसे जो है ना वो कहाँ से आ रहा है और एग्जामिनर हमें ये कहाँ से पूछ रहा है। तो हम ना एक सिंपल वे लेते हैं, हम जाते हैं अपना जितने भी पास्ट पेपर्स हैं 30 ईयर्स के ले लें, 40 ईयर्स के ले लें, या जब से हम ये FPSC ने जो है ना ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम को स्टार्ट किया तब से ले लें, ये आप पे है। उठाएं पास्ट पेपर्स और उसमें देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में, कंपेटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आ रहे हैं, पहली बात। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ना हेल्प के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ पास्ट पेपर्स उठाए हैं और उसमें मैंने देखा है कि वो ना विमेन पे, ठीक है, विमेन की जो डोमेन है ना, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ये मैं इसको सही कर देती हूँ। ठीक है, ये अब आपके लिए क्लियर हो गया। तो उसने ना विमेन की डोमेन पर क्या किया, उसने ना वो सवाल पूछ रहा है। ठीक है, कभी समझ लें कि रेगुलरली पूछ रहा है और कभी क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है, बहरहाल सवाल आ रहे हैं। उसमें से ना मैंने 3 जो पिछले 2-3 सालों में सवाल आए हैं मैंने उठा लिए CSS और PMS के पेपर्स देकर। अच्छा, इसी तरीके से आपने यही वाली एक्टिविटी जो है ना वो हर पेपर के साथ करनी है। ठीक है, यानी कि सॉरी, हर पेपर नहीं, हर टॉपिक के साथ करनी है। जैसे जेंडर बेस्ड डोमेन है ना, आपने क्या करना है, उस डोमेन पर जितने भी सवाल आए हुए होंगे आपके पास पेपर्स में, उन सारों को आपने लिख लेना है। मैंने तो सिर्फ 3 लिखे हैं ना, आप सारे लिखेंगे जितने भी आए हुए हैं। ठीक है, इस डोमेन में नेक्स्ट है हमारे पास हायर एजुकेशन और एजुकेशन। एजुकेशन पे भी तकरीबन कोई 8 से 10 बार सवाल आया हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, ऐसे ABC लिख कर उसको क्या करना है, लिख लेना है। डेमोक्रेसी पे बहुत बार पूछा हुआ है, वो सारा डेमोक्रेसी आपका क्या है, ये हेडर है और हेडर में आपने सब हेडिंग्स बना लेनी।
वैसे ग्लोबलाइजेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें मेरे ख्याल से 1 से 2 बार आया हुआ बस। टेररिज्म है, यूनाइटेड नेशन है, इस पर भी ऐसे ही है कि 1-2 बार आया है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड जैसे डेमोक्रेसी है, ग्लोबलाइजेशन, इस पर बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है। एजुकेशन है, जेंडर, ये समझने के बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, एनर्जी, पॉलिटिक्स पे बहुत आया हुआ है। वाटर क्राइसिस है, 2 से 3 बार आया है। मोरल एथिकल स्टैंडर्ड्स 2 बार आया है सवाल। गुड गवर्नेंस पे आया हुआ। क्लाइमेट चेंज पे बहुत आया हुआ। फिलोसफिकल एसेस, आपने क्या करना है, इन सारे एसेस की जितनी भी डोमेन्स पूछी हुई है एग्जामिनर ने वो उठानी है और यहाँ पर हर एक के नीचे लिख लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पोर्शन, जो कि आपने अपना एशो को प्रिपेयर करना है। क्या करना है उसमें, एक्सट्रैक्ट डोमेन्स एनालाइजिंग पास्ट पेपर्स ऑफ CSS PMS, आपने पेपर लेने हैं सिंपली, वहाँ से मेन डोमेन्स निकालनी है और उन डोमेन्स के नीचे जिन साल में वो सवाल आया हुआ है वो लिखते जाएं, सवाल भी और साथ अपना ईयर भी लिखते जाएं, ठीक है। हो सकता है आपको वैसे ही कहीं से मिल जाए ये मटेरियल ऐसे काम किया हुआ, तो वो अब आप पे है कि आपने क्या करना है, ठीक है। सेकेंडली आपने क्या करना है, कलेक्ट डाटा ऑन मेंशन डोमेन्स, जो डोमेन हम पहले देख चुके हैं और उसके ऊपर पास्ट पेपर एनालाइज करके हमने डोमेन्स निकाल ली हुई हैं और उसमें जितने भी सवाल पूछे हुए हैं हमने उनको भी निकाल लिए, ठीक है। अब हमने ना डाटा कलेक्ट करने हैं ऑन मेंशन डोमेन्स। तो हमारे पास सोर्सेज कहाँ से है, जैसे हमें पता है कि ऐसे पर कोई बुक नहीं होती, करंट अफेयर्स पे कोई बुक नहीं होती, हाँ फार्मूला बुक्स होती हैं, वो हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने डाटा निकालना है तो हम कुछ सोर्सेज जो है ना यूज़ करेंगे। अब इसमें एक टॉपिक है फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडीज़ पे, वीमेन पे। अब मेरे पास ये वाला टॉपिक है और मैंने कौन कौन से सोर्सेज को जो कि अथेंटिक हैं, वैलिड हैं और सारे यूज़ कर रहे होते हैं और इसको रिकमेंड भी किया जाता है, हम वो वाले सोर्सेज देखते हैं, ठीक है। FPSC की रिकमेंडेड जितनी भी बुक्स है और उसकी वेबसाइट पर मेंशन है जेंडर स्टडीज़ के हिसाब से मैंने उन बुक्स को क्या करना है, रफ़ आइडिया लेना है, ठीक है। रीडिंग करनी है, जो करनी है वो बात की बात है, ठीक है। तो आपने पहला सोर्स लेना है, FPSC रिकमेंडेड बुक्स हैं, उनकी वेबसाइट्स पर पड़ी हुई हैं, आपने वो उठानी है और ऐसे ही हर टॉपिक के साथ करना है। मतलब एजुकेशन पे है तो एजुकेशन की बुक्स जैसे पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस, ये रिकमेंडेड है किसकी तरफ से, FPSC की तरफ से। उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें एक चैप्टर मलिहा लोधी ने किस पर किसको मुख्तस कर दिए, एजुकेशन पे मुख्तस कर दिए, तो आपने वहाँ से जाकर पढ़ना है। सेकंड सोर्स, डॉन और एनी अदर न्यूज़पेपर एडिटोरियल और ओपिनियन, ठीक है। तो डॉन पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ रहे हैं और डेली टाइम्स पढ़ रहे हैं, वो अब आप पे है जौन सा भी न्यूज़पेपर आप यूज़ करें, उसमें एडिटोरियल और ओपिनियन डेली बेस पे जो आप पढ़ रहे होते हैं उसमें भी आपका ये समझ लें कंपेटिटिव एग्ज़ाम के रेलिवेंट या विमेन जैसे जेंडर स्टडीज़ हमने उठाए, इसके रेलिवेंट डाटा हमें मिल रहा होता है, आप वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है वो हम आगे देखेंगे। बुक समरीज ये लाजमी आपने देखनी है, बुक्स और रिव्यूज़ ये कहाँ से, आपको एक सोर्स में आपको बता देती हूँ, है फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स जो है ना हर 2 मंथ बाद आता है, इंटरनेशनल मैगज़ीन है और उसके एंड पर बुक्स लाजमी होती हैं और उन बुक्स का राइटर और उनकी समरीज दी हुई होती हैं, तो आप वहाँ से भी जो है ना ये कंसर्न कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसकी एग्जांपल दी आई एम मलाला, ठीक है। ये एक बुक है, मलाला ने लिखी है और वो जेंडर से रेलेवेंट है और स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान बेस्ड जो है ना जितने भी इश्यूज़ हैं, फिर इम्पैक्ट्स हैं, फिर उनके सोल्यूशन इस बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो बुक समरीज और रिव्यूज़ आपने 3rd नंबर पे करने हैं। 4th, ये जेंडर स्टडीज़ के हवाले से ना रुबीना सहगाल एक पर्सनैलिटी भी मैंने ली है, देखिए मैंने हर चीज़ कोशिश की है कि हर चीज़ को टच करूँ, वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर है, बुक समरीज़ हैं और इस लिहाज से जो है ना एक पर्सनैलिटी को भी मैंने लिया। रुबीना सहगाल जो है ना ये जेंडर स्टडीज़ के हवाले से बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखती हैं और इनकी बुक्स भी हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान पर लिखती हैं, वैसे लिखती हैं कंट्रास्ट कंपैरिजन में, तो आप जो है ना इस पर्सनैलिटी को भी पढ़ सकते हैं। और कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से जेंडर स्टडीज़ या विमेन के ऊपर आप जो है ना ये वाले सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, सेम टू सेम आपने कोई भी टॉपिक उठाना है यही वाले सोर्सेज यूज़ करने हैं। हाँ, यहाँ पर रुबीना सहगाल एक पर्सनैलिटी है तो हो सकता है पॉलिटिक्स पे कोई और हो सकता है डेमोक्रेसी पे कोई और हो, ठीक है। ये पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें आपने यही वाली अप्लाई करनी है। रिसर्च पेपर्स, ठीक है। अब ये वाली रिसर्च पेपर्स के लिए आपने PDF जो यूज़ करनी है उनके नाम मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, आपने जो है ना इनको लाजमी कंसल्ट करना है, ठीक है। पढ़ देती हूँ, छोटा छोटा लिखा हो शायद नज़र ना आए, IISS.org, ठीक है। डिस्कवर मैगज़ीन है, EIR है, EIR IR.info,
ठीक है, ये ई नहीं है। IR.info share.org, ठीक है, khanacademy.org। हेराल्ड, ये आएगा हेराल्ड, डी भी आगे आएगा, ठीक है। द डिफेंस जर्नल, ये एक और है। howstuffworks.com, ठीक है। slideshare.net, quora.com, facts.net, foreignaffairs.com। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको रिसर्च पेपर बहुत अच्छे मिल जाएंगे और आपको यूँ समझ लें कि इरेलीवेंट मटेरियल बहुत कम ही मिलेगा, सारा का सारा रेलिवेंट होगा आपकी जर्नी के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, 6 नंबर पे देखें, दी इकोनॉमिस्ट और फॉरेन अफेयर्स आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से भी आपका मटेरियल स्टफ़ निकल सकता है। फार्मूला बुक्स होती हैं, हर अकेडमी की कुछ ना कुछ बुक्स होती हैं और उन्होंने ना सैम्पल के तौर पर 10-12 आउटलाइंस और उनको फुल फ्लैज ऐसे लिखे हुए होते हैं। 2 स्ट्रक्चर उनका नहीं होता जो कि हम फॉलो कर ले होते हैं, लेकिन समझ लें कि आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। फार्मूला बुक्स किसी भी अकेडमी की। रिपोर्ट्स हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितनी भी है ना, इनकी आपकी रिपोर्ट्स अगर आप रीड करते हैं या उनकी समरी से रीड करते हैं तो समझ लें आपको जो है ना ऐसे या करंट अफेयर्स में ये आपका हेल्पफुल हो जाएगा। दूसरे सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ये डेली नहीं, ईयरली बेस पे आ रहा होता है, ठीक है। हर साल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आता है जो कि फुल ऑफ फैक्ट्स, फिगर, डेटा जो है ना उसके अंदर मौजूद होता है। अच्छा, SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका जो है ना डाटा आता है। ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, बिल्स, लॉज, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको क्या देते हैं, आपकी समझ लें सोर्सेज हैं जहाँ से आप जो है ना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और लास्टली देखें, CSS रेलिवेंट, CSS के रेलिवेंट ना कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए लिखी हैं, जो कि मैं अपनी स्टडी के या जर्नी में यूज़ की थी। CSS फोरम, CSS प्रेप फोरम, CSS टाइम्स, स्क्राइब्ड, CSS पॉइंट और यूट्यूब, ठीक है। कुछ भी टॉपिक आपने सर्च करना है यूट्यूब और आगे CSS लिख देंगे, आपको रेलिवेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये है आपका समझ लें कि आपने कहाँ कहाँ से अपना डाटा जो है ना ऐसे के हवाले से कलेक्ट कर सकते हैं।